ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। भक्तजनों, सूर्यपुत्र शनि की कथा का महात्म एवं शनिदेव महाराज की अर्चना का वर्णन करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनि को सूर्य का पुत्र माना गया है। शनिदेव के संबंध में कहा जाता है कि शनि अत्यंत क्रोधी ग्रह हैं, किंतु अत्यंत क्रोधी होने के साथ ही शनिदेव अति दयालु भी हैं। शनिदेव जब किसी पर कुपित हो जाते हैं तो उसका सब कुछ नष्ट कर देते हैं। वो व्यक्ति दुखों के भंवर में फंस जाता है, किंतु शनिदेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो भिखारी से राजा हो जाता है और संसार के समस्त सुख उसके अधीन हो जाते हैं। समस्त नवग्रहों में शनिदेव ही सबसे अधिक क्रूर स्वभाव वाले हैं। दूसरी ओर शनिदेव समस्त विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाले तथा समस्त सिद्धियों के दाता कहे जाते हैं। शनिदेव साधना तथा पूजा अर्चना से सहज ही प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वेदों एवं पुराणों में शनि को ग्रह न मानकर अन्य देवताओं की भांति देवता का ही स्थान दिया गया है। शनि देव आपके अनुकूल रहें तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए शनि की पूजा ही सर्वोत्तम उपाय है। शनि पूजन से शनिदेव सदा कृपालु बने रहते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय शनि की साधना है। शनिदेव साधना से अवश्य ही प्रसन्न होकर बाधाएं हरते हैं तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भक्त शनि की साधना करना चाहते हैं वो इस साधना को करने से पहले साधना की विधि को भली प्रकार से समझ लें। शनिदेव की साधना 21 दिनों तक की जाती है। साधना 21 शनिवारों को ही पूर्ण की जाती है, किंतु 21 दिन पूरे होने के पश्चात भी यदि मनोकामना पूरी ना हो तो 21 शनिवारों तक यह साधना की जाती है। जब मास का प्रथम शनिवार हो तो उस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। नहाने के पश्चात काले रंग के स्वच्छ तथा नए वस्त्र धारण करें। साधना के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां पर अन्य कोई व्यक्ति आपके साधना काल तक प्रवेश ना करे। साधना के लिए आपने जो भी स्थान चुना है वहां स्वच्छ वायु आती हो तथा वो कमरा इतना बड़ा हो कि आप दिन में साधना करने के पश्चात रात्रि में वहीं पर सो सकें। साधना के लिए सर्वप्रथम चौकी पर शनिदेव की लोहे से बनी प्रतिमा या यंत्र को सरसों के तेल के पात्र में डालकर रखें। चौकी पर काला कपड़ा अवश्य ही बिछा लें। उसके पश्चात सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपने समीप ही सामग्री जैसे सरसों के दाने, कपिला गाय का घी तथा काले तिल, इन सभी को पात्रों में रख लें। अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला को लेकर शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः। एक माला पूरी हो जाने पर आहुति के रूप में सरसों के दाने, काले तिल और घी डालें। साधना पूरी होने तक आपको 23,000 मंत्रों का जाप करना है। अतः अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको प्रतिदिन कितनी मालाओं का जाप करना है ये निर्धारित कर लें। साधना पूरी हो जाने पर काले तिल एवं उड़द के आटे के लड्डू बनाएं तथा शनिदेव को भोग लगाएं। इस प्रकार पूरी श्रद्धा से
शनि देव की साधना पूर्ण करें, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। बोलो शनि देव महाराज की जय। अब आइए शनिवार व्रत का महत्व एवं विधि विधान के बारे में भलीभांति जान लें। शनिवार के व्रत को श्रावण मास के तीसरे शनिवार से आरंभ करना चाहिए। इस व्रत का पालन 33 शनिवारों तक किया जाता है। इस व्रत को भैरव मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करना चाहिए। पूजन के लिए शनिदेव की टीन की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। काजल को सरसों के तेल में घोलकर उस पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर शनिदेव की मूर्ति उस पर रखी जाती है। शनिदेव की पूजा में काले रंग के पुष्प, सरसों का तेल, मिट्टी का दीपक तथा लोहे के पात्रों को उपयोग में लाते हैं। शनिवार के दिन जहां तक संभव हो काले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। शनिदेव की पूजा जिस वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है उसे काले सूत से 7 बार बांध देना चाहिए। पूजन समाप्त होने के पश्चात शनिदेव को नमन करके पीपल के वृक्ष को अर्घ्य देना चाहिए। इस व्रत में दिन में एक ही समय भोजन किया जाता है, किंतु भोजन सरसों के तेल से बना होना चाहिए तथा उड़द और तिल का प्रयोग भोजन में करना आवश्यक होता है। तो आइए श्रद्धा से शनिदेव महाराज की कथा का श्रवण करें। बोलो शनिदेव महाराज की जय। ॐ सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रियः मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ा हरतु मे शनि। बोलिए सूर्यपुत्र शनिदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान श्री शनिदेव के विषय में नाना प्रकार की भ्रांतियां जनमानस के मध्य फैली हुई हैं। लोगों का मानना है शनिदेव भगवान अत्यंत क्रूर हैं, निर्दय हैं, सबको कष्ट देते हैं और उनकी महादशा प्रारंभ होते ही व्यक्ति दुखों के समुद्र में डूब जाता है। किंतु ऐसा नहीं है। शनिदेव महाराज धर्मात्मा एवं सदाचारी लोगों के लिए बड़े दयालु व समस्त निधियों को प्रदान करने वाले हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक श्री शनिदेव की आराधना, पूजना एवं अर्चना करता है उसकी समस्त कामनाएं श्री शनिदेव महाराज पूर्ण करते हैं। जो भक्त शनि की 7.5 एवं शनि की महादशा से कष्ट युक्त हों उनको चाहिए कि श्री शनि महाराज का दिव्य व्रत कर अपना जीवन धन्य करें। भगवान श्री शनिदेव के व्रत की कथा जो कि निम्न प्रकार है, आप सभी लोग श्रद्धा से सुन एवं भक्तिपूर्वक उनका ध्यान कर अपने जीवन को उन्नति, आरोग्य एवं समृद्धिता की ओर ले जाएं। आइए सुनते हैं श्री शनिदेव महाराज की पावन कथा। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हुआ कि हम में से श्रेष्ठ कौन। धीरे धीरे वह विवाद विराट रूप ले लेता है। जब वे आपस में कोई भी निर्णय न कर पाए तो वे सभी लड़ते झगड़ते हुए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुँचे। राजा इंद्र उनकी बात सुनकर इंद्रदेव के पास पहुँचे। राजा इंद्र उनकी बात सुनकर असमंजस में पड़ गए
कि अब वे किसे छोटा कहें और किसे बड़ा। वे जिसे भी छोटा बता देंगे वह उनसे रुष्ट हो जाएगा। अतः उन्होंने एक उपाय उन्हें सुझाया और कहा, हे नवग्रहों, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके विवाद का निर्णय कर सकूं। इस समय मृत्युलोक में एक अत्यंत बलशाली न्यायप्रिय राजा राज्य कर रहे हैं। उनका नाम विक्रमादित्य है। इन तीनों लोकों में उनसे उत्तम और निष्पक्ष न्याय करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अतः आप सभी उन्हीं के दरबार में जाइए। वे आपके विवाद को सही निर्णय पर पहुंचा सकते हैं। इंद्र के वचनों को सुनकर सभी ग्रह मृत्युलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे तथा अपने विवाद का कारण उन्होंने विक्रमादित्य के सामने कहा। राजा विक्रमादित्य उन सभी की बात सुन चिंतित हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे छोटा व किसे बड़ा बताएं, क्योंकि वे जिसे छोटा बताएंगे वही उन्हें कष्ट पहुंचा सकता है तथा उन पर कुपित हो जाएगा। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक तथा लोहे सहित 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। फिर उन सभी आसनों को क्रम से रखा, जिसमें सबसे आगे सोने का सिंहासन रखा तथा सबसे पीछे लोहे का। पश्चात राजा ने कहा, अब आप सभी अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा तथा जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पीछे लोहे का आसन था तथा लोहे का आसन ही शनिदेव का था। अतः शनिदेव ने समझा कि राजा ने मुझे सबसे छोटा ग्रह बताया। शनिदेव राजा पर बड़े ही कुपित हुए और क्रोध से तमतमाए हुए बोले, हे राजन, तूने मेरे पराक्रम और बल का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा। यदि तुझे ज्ञान होता तो तू कभी ऐसा दुस्साहस ना करता। सूर्य एक राशि पर 1 माह है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध तथा शुक्र 1-1 महीने और राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, किंतु मैं किसी भी राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं। हे राजा, मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बड़े भीषण दुख दिए हैं। जब रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। जब यही 7.5 रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई करके उसके कुल का सर्वनाश कर दिया। अतः हे राजा, अब तुम्हारी बारी है। आज से तुम सावधान हो जाओ। राजा ने कहा, हे देव, मैंने तो सही ही न्याय किया है, किंतु मेरे भाग्य में जो कुछ है उसे मैं सहन कर लूंगा। अन्य ग्रह राजा के दरबार से खुशी खुशी विदा हुए, किंतु शनिदेव अत्यंत क्रोध में भरे हुए वहां से गए। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा पर 7.5 की दशा आई। शनिदेव सौदागर के वेश में घोड़े लेकर राजा के नगर में पहुंचे। राजा के सेवकों ने सौदागर के आने की सूचना राजा को दी तो राजा ने अश्वपाल को अच्छे घोड़े उनका मूल्य तय करने के लिए कहा। अश्वपाल ने सौदागर के पास बहुत अच्छी नस्लों के घोड़े दिखाए, किंतु उनके मूल्य सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा स्वयं सौदागर के पास पहुंचा। राजा को उन घोड़ों में से काले रंग का एक घोड़ा बहुत पसंद आया। राजा ने सौदागर से कहा कि वह पहले घोड़े की सवारी करके
उस घोड़े को परखना चाहते हैं। सौदागर ने कहा, ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए सवारी कर लीजिए। राजा जैसे ही सवारी करने के लिए घोड़े की पीठ पर चढ़ा, वैसे ही घोड़ा तेजी से दौड़ पड़ा। राजा को लेकर घोड़ा बहुत दूर एक बियावान जंगल में पहुंचा और उसने राजा को नीचे गिरा दिया और फिर वह अदृश्य हो गया। राजा उस भयानक जंगल में अकेला, भूखा प्यासा भटकता रहा। राजा प्यास से व्याकुल था। तभी उसने कुछ दूर गाय चराते हुए एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने ग्वाले को बदले में अपनी अंगूठी, जो कि सोने की थी, उतार कर दे दी। फिर राजा शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? राजा ने कहा, सेठ, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं। उस सेठ ने उसे उच्च कुल का जानकर उसे जल पिलाया। संयोगवश उसी दिन सेठ की दुकान पर अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझा तथा उसे भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। उसने राजा के लिए अपने साथ ही भोजन लगवाया। जब वे दोनों भोजन कर रहे थे तो राजा ने एक आश्चर्यजनक बात देखी। वह ये कि जिस खूंटी पर हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को निगल गई। भोजन करने के पश्चात राजा और सेठ कमरे से बाहर आए। सेठ की पत्नी उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि खूंटी पर टंगा हुआ हार वहां नहीं था। सेठानी ने सेठ को बताया कि उसका हार गायब हो गया। सभी ने यही कहा कि उस व्यक्ति ने ही चुराया है जो वहां भोजन कर रहा था। जब राजा से हार के बारे में पूछा गया तो राजा ने उस हार को लेने से इनकार कर दिया। सेठ उसे राजा के दरबार में लेके पहुंचा तथा बताया कि इस व्यक्ति ने उसकी पत्नी का हार चोरी किया है, और फिर उसने राजा को सारी बातें बता दी। सेठ की बातें सुनकर राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस व्यक्ति के हाथ पैरों को काटकर इसे जंगल में डाल दो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सिपाहियों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए। राजा विक्रमादित्य अपाहिज हो मारा मारा फिरने लगा। एक बार जब वह किसी प्रकार घिसटता हुआ मार्ग पर जा रहा था, तब उधर से गुजर रहे तेली को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। तेली ने विक्रमादित्य को कोल्हू पर बैठा दिया। वह बेचारा अपनी आवाज से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों के पश्चात शनि की महादशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु में एक दिन विक्रमादित्य मल्हार राग गा रहा था। जहां वह तेली रहता था उसके पीछे ही राजा का महल था, जिसके एक कमरे की खिड़की तेली के घर की ओर खुलती थी। वह कमरा उस राजा की बेटी का था। जब विक्रमादित्य मल्हार गा रहा था तो राजकुमारी ने उसका गाना सुना। वह विक्रमादित्य पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह यदि शादी करेगी तो उसी व्यक्ति के साथ। प्रातःकाल दासियां राजकुमारी को जगाने के लिए पहुंची, परंतु राजकुमारी बिस्तर से नहीं उठी। दासियों ने जाकर महारानी को सूचना दी कि राजकुमारी जाने क्यों उदास है और वे उठ नहीं रही। राजा और रानी तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और उन्होंने स्नेह से पुत्री से कहा, पुत्री, आखिर क्या कारण है तुम्हारे दुख का? क्या तुम्हारी
तबीयत ठीक नहीं है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उस तेली के घर में जो बिना हाथ पांव का व्यक्ति रहता है, मुझे उससे विवाह करना है, और यदि मेरा विवाह उससे नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा रानी ने जब यह सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे बोले, पुत्री, यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो हम अपनी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के अनुसार अभी अपने पंडित को 10 दिशाओं में भेजते हैं, ताकि वे किसी बड़े देश के रूपवान राजकुमार को तुम्हारे लिए चुन ले। राजा ने आगे कहा, किंतु तुम यह क्या कह रही हो? वह व्यक्ति निर्धन है, और दूसरी बात कि उसके ना हाथ है ना पैर, फिर किस प्रकार हम तुम्हारी शादी उससे करें? किंतु राजकुमारी अपने प्रण पर अडिग रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया। हार कर राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने तभी दूत भेजकर तेली को बुलवाया और कहा कि जो अपाहिज व्यक्ति तुम्हारे घर में है, उससे वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तेली राजा की बात सुन हैरान रह गया और कहा, महाराज, यह आप क्या कहते हैं? मैं एक तेली, और वह जो व्यक्ति मेरे घर रह रहा है वह हाथ पैर दोनों से अपाहिज है, फिर यह विवाह किस प्रकार से होगा? राजा ने कहा, यह सब तो भाग्य का खेल है। यह मेरी पुत्री की हठ है, जिसे मानने पर मैं विवश हूं। अतः तुम घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने अगले दिन अपनी पुत्री का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य से कर दिया। रात में जब राजकुमारी और विक्रमादित्य सो रहे थे तो शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, विक्रमादित्य, मुझे छोटा कहकर तुमने मेरा अपमान किया और कितने कष्ट सहे। राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को क्षमा कर दिया और उसे हाथ पैर वापस दे दिए। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर शनिदेव से याचना की कि हे देव, आपने जैसे कष्ट मुझे दिए हैं, कृपा करके वैसे कष्ट कभी किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, ठीक है, जो व्यक्ति मेरी कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा, उसे मेरी दशा से कभी कोई कष्ट नहीं होगा, तथा जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर पूर्ण पाए तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी ने राजा को जगाया और कहा, नाथ, देखिए आपके हाथ पैर फिर से ठीक हो गए। तब विक्रमादित्य ने अपनी सारी कथा राजकुमारी से कह सुनाई और कहने लगे, ये सब कुछ शनिदेव की ही माया है। उन्हीं के कोप से मैंने इतने कष्ट सहे और उन्हीं की दया से आज मैं फिर से अपने हाथ पैर प्राप्त कर पाया हूँ। विक्रमादित्य ने राजकुमारी से बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सब सुनकर राजकुमारी और उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे यह चर्चा सारे राज्य में फैल गई और इस खबर को उस सेठ ने भी सुना जिसने उन पर चोरी का आरोप लगाया। वह दौड़ता हुआ विक्रमादित्य के पास आया और क्षमा मांगी। राजा ने कहा, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं था, वह मुझ पर शनिदेव के कोप के फल स्वरूप हुआ। सेठ ने विक्रमादित्य से फिर आग्रह किया कि महाराज, आज मेरे घर चलकर मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। राजा सेठ के घर पहुंचा। वे उसी कमरे में पहुंचे
जहाँ खूंटी ने हार निगला था। जब वे सब भोजन कर रहे थे, तब जिस खूंटी से वह हार गायब हुआ था, वहीं अब वही खूंटी हार को उगल रही थी। यह सब सेठ ने देखा तो बहुत लज्जित हुआ। उसने राजा से आग्रह किया कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया तथा उन्हें बहुत सा दान दहेज दिया। कुछ दिन पर वहां रहने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से अपने राज्य उज्जैन जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें सहर्ष जाने की अनुमति दे दी तथा विक्रमादित्य को दान दहेज स्वरूप ढेरों कीमती उपहार तथा दास दासियों सहित विदा किया। विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों को साथ ले अपने घर की ओर चल दिए। उज्जैन वासियों ने अपने राजा के आने पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की तथा पूरे राज्य में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया तथा शहर को रोशनी से सजाया गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने शहर में घोषणा करवा दी कि सब ग्रहों में शनि ग्रह सबसे बड़े हैं, अतः सभी नगरवासी आज से शनि देव की पूजा और अर्चना किया करें। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनकी प्रजा बहुत काल तक सुखी जीवन व्यतीत करती रही। भगवान श्री शनि देव की इस कथा को जो भी पढ़ता या सुनता है, उसे शनि की दशा से कष्ट नहीं होता तथा उसके सभी मनोरथ शनि देव की कृपा से पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री शनि देव भगवान की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्रद्धापूर्वक श्री शनि देव महाराज की आरती उतारें। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। हो तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। हो तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। घन गर्जन करत आवाज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम नील देव विकरारी, भैंसा पर करत सवारी। हो तुम नील देव विकरारी, भैंसा पर करत सवारी। कर लोह गदा रह साज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ। तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ। समरथ हो करन मम काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले।
राजा को राज मिटायो, निज भक्तों फेर दिवायो। राजा को राज मिटायो, निज भक्तों फेर दिवायो। जगत में हो गई जय जयकार। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। हो स्वामी हम चरणन सिर करत नमामि जी। हो तुम हो स्वामी हम चरणन सिर करत नमामि जी। पूर्वो जन जन की आस। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। पूजा देव तिहारी कर दीन भाव ते पारी। यह पूजा देव तिहारी कर दीन भाव ते पारी। अंगीकृत करो कृपाल। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। सूधी दृष्टि निहारो, क्षमिए अपराध हमारो। हो प्रभु सूधी दृष्टि निहारो, क्षमिए अपराध हमारो। है हाथ तिहारे लाज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। बहुत विपत्ति घबराए, शरणागति तुम्हरी आए। हो हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागति तुम्हरी आए। प्रभु सिद्ध करो सब काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। विनय करे कर जोर के भक्त सुनावे जी। हो यह विनय करे कर जोर के भक्त सुनावे जी। तुम देवन के सिर ताज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज।